अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और लाखों लोग इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी इस न्यूज़ के बाद। और वो न्यूज़ ये है कि यूएई ने एग्जाम कर दिए हैं, तमाम फ़ाइन्स माफ़ कर दिए हैं। इल्लीगल वर्कर्स जितने भी थे उनके वो ट्रैवल कर सकते हैं अगस्त के महीने तक अपने मुल्कों में वापस विदाउट एनी फ़ाइन। जितने भी इल्लीगल लोग जिनके वीज़ाज एक्सपायर हो गए थे मार्च से पहले, वो लोग और जिनको कैंसिल कर दिया था या जो भी मतलब इल्लीगल हुए हुए थे, वो लोग अब यूएई से अपने अपने मुल्कों में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, जहाँ के भी वो रहने वाले हैं वो जा सकते हैं विदाउट एनी फ़ाइन। और इससे भी मज़े की बात यह है कि उनको री एंट्री भी दी जाएगी। मतलब पहले तो ये होता था जो इल्लीगल जाते थे उनको ब्लॉक कर दिया जाता था, वो फिर ब्लॉक हो जाते थे, वापस नहीं जा सकते थे। मुझे एक बंदा फ़्लाइट में मिला था, मैं जब लास्ट टाइम ट्रैवल कर रहा था कराची, तो वो बंदा बेचारा अपना सब कुछ बेच के गया था दुबई, और दुबई पे क्योंकि वो ब्लॉक था तो उसको वहीं से वापस कर दिया था। फिर जब मैंने उससे हाल हवाल के रो रहा था फ़्लाइट में बैठ के, तो जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि एक दफ़ा मैं इस तरह से आउट पास पे आया था, मतलब इलीगल में गया था, फिर मैं डिपोर्ट हो गया आया था, तो मुझे मालूम नहीं था कि शायद उन्होंने बंद किया हो। तो इसमें री एंट्री भी आपकी होगी, मतलब आप जा सकते हैं। अगर तो आप अबू धाबी या दूसरे जो शारजा वगैरह के एयरपोर्ट वहाँ से आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको 6 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंचना होगा। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए? सिर्फ आपको वैलिड पासपोर्ट चाहिए, आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, आपके पास टिकट होना चाहिए, बस ये दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। फिर आप कर सकते हैं, वहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हैं। तो बेसिकली आउट पास जो है वो यूएई ने खोल दिया है। अब इस आउट पास की मैं आपको वैल्यू बताता हूँ कि क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है और क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ। देखिए, मैं सिर्फ गल्फ़ के नहीं, यूरोप तक के जो इल्लीगल वर्कर्स हैं, जितने भी भागे हुए लोग जो बरास्ता ईरान से फिर तुर्की और तुर्की से बल्गारिया और बल्गारिया से फिर पूरा यूरोप में जाके फैल जाते हैं, फिर वहाँ पे असाइलम अप्लाई कर सकते हैं, कर देते हैं, उनसे मैं मिला हुआ हूँ। उनके हालात मैंने देखे हैं। और ये जो इस वक्त की कंडीशन है गल्फ़ की, ओमान के जो लोगों के इल्लीगल लोग हैं उनके जो मैसेजेस और जो कमेंट्स आते हैं रो के गिड़गिड़ा, मैं डिस्कस भी नहीं कर सकता आपके साथ वो। क्यों? देखें, अगर खुदा ना खास्ता यहाँ उनको कोरोना हो जाता तो कोई अरबाब ही नहीं है उनका। हालांकि ओमान गवर्नमेंट ने कहा हुआ जितने भी अरबाब हैं, जिन लोगों के भी मतलब कंपनीज़ हैं, वो उसका सारा खर्चा बेयर करेंगी, तो उन लोगों को मेडिकल कोई नहीं मिलेगा। खुदा ना खास्ता अगर उनकी डेथ हो जाती है तो पीछे कौन है उनका धनी साईं? कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कुछ भी नहीं है। सो वो लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा जहनी इस्तराब में। तो हम ये दुआ करते हैं कि यूएई वाले, और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी लोग हैं, मेहरबानी करके भाइयों चले जाना, मेहरबानी। देखो, ज़िंदगी एक ही बार मिलेगी, आपने अपनी ज़िंदगी 5 7 10 15 पता नहीं कितने साल लगा दिए होंगे। बस अब अपने मुल्कों को वापस जाओ, थोड़ी बहुत चटनी लस्सी जो भी होगा यार, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कम से कम अपने माँ बाप, बहन भाई, बच्चों के दरमियान में तो रहोगे। तो मैं तो ये प्रेफर करूँगा कि बस अब आपको एक बहुत अच्छा चांस मिला। यूएई वालों को मैं दुआ करता हूँ कि ओमान, सऊदीया, गल्फ़, बहरीन, जितने भी मुल्क में इल्लीगल, जितने भी मुल्कों में बचे हुए हैं, उनको आउट पास का मौका दिया जाए। और इसी तरह जैसे यूएई ने दिया उसी तरह दिया जाए कि री एंट्री भी वो विदाउट वैलिड पासपोर्ट के साथ और वैलिड वीज़ा के साथ दोबारा कर सकें, ना कि वो परमानेंट ब्लॉक हो जाएँ। अल्लाह सबका हामी और नासिर हो। एक बड़ा दिन है आज, मेरा ख्याल है लाखों लोग आज खुश होंगे इंशाल्लाह, और हम आपकी खुशी में शरीक। अल्लाह आसानियाँ फरमाए। अगस्त के महीने तक आप ये एग्ज़िट कर सकते हैं। वहीं पे उन्होंने सारी अरेंजमेंट की हुई है, कुछ भी नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा, वैलिड वहाँ पे पासपोर्ट और आपका जो टिकट है वो आपको वहीं से एंट्री मार के और भेज देंगे बाहर आपके मुल्क। तो परेशान मत होइएगा, डरिएगा मत। देखें, अब जॉब्स वगैरह तो वैसे भी नहीं है, लीगल लोग जो हैं उनके लिए ही नहीं है। बजाय इसके कि यहाँ पे दूसरे मुल्क में रह के, दुबई में या यूएई में या किसी और गल्फ़ कंट्री में रह के आप मज़ीद परेशान हो इल्लीगल वर्कर्स, बेहतर है आप अपने मुल्क में जाएँ। थोड़ी बहुत जो भी दिहाड़ी होगी, कम से कम ज़िंदगी तो अपने प्यारों के बीच में गुजरेगी। मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।